चुनावी माहौल चल रहा है, सियासी दौर चल रहे हैं। चुनाव को लेकर सियासत में उथल मुथल मची हुई है, लेकिन गांव वालों की समस्याएं क्या हैं, आम जनमानस की समस्याएं क्या है, इस सियासत में इन्हें मतलब नहीं। अपना उल्लू सीधा करना सियासत का दौर काम यही बचा है। आज हम जानेंगे गांव वासियों से कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और हमारे साथ इस समय पर गांव के सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नवयुवक भी हैं। समस्याएं जब शुरू होती हैं, बुजुर्ग हो या युवा या हो महिलाएं, समस्याएं तो सभी की होती हैं, लेकिन उस पर चर्चा कौन करता है, ध्यान कौन देता है, इसका मेन ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस पर कोई विशेष दौर देखा नहीं जाता। दिग्गज जो नेता बैठे हुए हैं उच्च सीट पर, वो तो सिर्फ अपने भाषण से लोगों को मोहित करने का काम तो करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही हो या छोटे तबके के लोगों के साथ कोई एक हित का कार्य हो तो जाने। आइए हम जानते हैं गांव वालों से कि क्या है उनकी समस्याएं और क्या है उनका निदान अभी तक हो पाया है। क्या नाम है चाचा? महादेव। कौन सा गांव है आपका ये? रनिया पोखरा कानपुर। कितनी समस्याएं आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है इस समय? इतनी समस्या करना पड़ी है कि जिसको कोई ठिकाना नहीं है। काश्तकार हैं हम। बताएं, हैं? जैसे कि समस्याओं बताएं। पहली बात तो सब जानवर ढीली। ठीक है। दूसरी बात की पराली फूकने से मना कर दिया गया, तो कहाँ तक संतवा में हम लोग आगे नहीं। तीसरी बात ये है कि गांव में आकर के नेता उसी टाइम आते हैं कि जिस टाइम जो है इलेक्शन होता है, और उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। बड़े बड़े नेता बैठे हैं दिग्गज, वो रकम खा रहे हैं और मजदूर और किसान सब मर रहा है इस समय। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसके लिए तो वो होना चाहिए कि जो कि मतलब समस्या हल निकले। हाँ। तो हल इसके पहले हाँ? यहाँ पर मौजूदा विधायक बीजेपी के थे। हाँ। ठीक है। हाँ। लोग कहते हैं बीजेपी ने काम किया। कुछ नहीं काम किया। ये सड़क पड़ी है, आप निकल के जाओ, तुम देखो तो सब मतलब जो है ऐसे जो है इतने बड़े रोड़ा पड़े हैं आप लोगों के सामने। सड़क खींच ले जाए, कोई विकास नहीं। क्या चाहते, परिवर्तन या फिर रिपीट करेंगे? भाई सरकार किसकी बनाएंगे? अब सरकार जो है बनेगी, जिसकी बने उसको नहीं बता पाएंगे। जो सरकार आवे अच्छी आवे। जैसे कि अभी तक किसानों की शहादत हुई। का शहादत हुई? कुछ नहीं। किसान दूनी कर दी। 750 किसान मारे गए। हाँ, 750 किसान मारे गए हैं। वो मतलब जो है बीजेपी के नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ाई गई, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या भारत देश एक कृषि प्रधान देश है? हाँ। इसमें किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर किसानों को लेकर के जो समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान सरकार दे रही है या नहीं? नहीं, कोई सरकार नहीं दे रही है। कोई नहीं ना। क्या नाम है चाचा? राजू कश्यप। क्या लगता है कि आप लोग इतने समय से बीजेपी पार्टी के साथ सभी लोग जुड़े रहे, लाए भी, केंद्र में 10 साल से सरकार, 10वीं साल दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, काम अच्छा हो रहा है, खुश हैं? काम तो ठीक ही है, लेकिन परेशान आदमी किसान गाय भैंस से ज़्यादा है। बाकी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि ये गोरू बंद किए जाएं और सरकार जिसकी भी हो लहर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सरकार जिसकी भी हो अच्छी चलाए। कहने का मतलब है अब इन विगत 3 साल जो बीत गए, जो बच्चे अभी पास हुए हैं, प्रमोट कर दिए गए हैं, क्या लगता है जो पहले से बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं? जो 3 साल में ये प्रमोट किए गए हैं, इनका शिक्षा स्तर कैसा रहा होगा? क्या लगता है इन्हें नौकरियां मिलेंगी? अब भैया ये तो उनका जो है शिक्षा से जो है ग्रहण किया जाएगा, किसमें कितनी शिक्षा है। कितने बेटे हैं आपके?
हमारे 2 बच्चे, कौन सी क्लास में? एक BCA कर रही है लड़की और एक लड़का भी है, इंटर कर रहा है। क्या लगता है, कुछ उम्मीद दिखती है बच्चों के भविष्य का? क्या विचार आता है मन में कभी कभी? अब विचार तो देखो सरकार तो करती ही है, लेकिन गार्जियन का भी कुछ दायित्व बनता है। गार्जियन यदि ये बच्चे पर ध्यान देगा तो आगे जो है बढ़ के कुछ कर सकता है। जैसे हमारे साथ युवा वर्ग भी है और हम जानेंगे, क्या नाम है भैया? जी मनीष नाम है। मनीष जी, जी क्या एजुकेशन है? जी मेरी MA एजुकेशन है। और बाय द वे तो हम टीचर हैं अभी फ़िलहाल। प्राइवेट? नहीं सरकारी? गवर्नमेंट टीचर। बस सरकार में काम तो हुए हैं, पर अभी तक हमारे गांव में अगर देखा जाए तो जो भी काम है ये सब पिछली सरकारों के हैं। अच्छा, इस सरकार का कोई विकास कार्य नहीं है अभी तक फ़िलहाल गांव में, ये सब पिछली सरकारों के हैं। और गल्ला देने से, फ्री अगर गल्ला मिल रहा है तो सरकार कब तक गल्ला फ्री देगी? हम तो चाहते हैं केवल सरकार हमारे जो बेरोजगार साथी हैं इनको रोजगार दे दे। इनके हाथ में आएगा पैसा, जब पैसा आएगा तो ये खुद खरीद सकते हैं ना, खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरकार कब तक फ्री खिलाएगी इन लोगों को? आज का युवा वर्ग चाहता है सिर्फ और सिर्फ रोजगार, तो उसके जेब में पैसा आए ताकि वो अपना परिवार चला सके। जैसे कि अभी मोदी जी जी हमारे देश के PM हैं, वो कानपुर दौरे में आए जी। उनका जो मंच बन रहा था, मंच बनने में करीब 5 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था और 2 दिन बाद तक खुला था। लाखों लोगों का इंतजाम था, उसमें करीब करोड़ों रुपए, 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च आए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है वो पैसा किस उपयोग में आना चाहिए? इसीलिए हम उसको गांव के विकास में आना चाहिए ना। कानपुर में आपने दौरा किया, वो दौरा जो किया वो कानपुर में इतने मेले बंद हैं, किसी भी क्या- मंत्री का, किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो होता है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर वही खर्च ना करके सरकार हमारे गरीब भाइयों को, जैसे पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है, उसको पेट्रोल सस्ते करने में लगाए ना। दिल्ली में तो डीजल सस्ता है। तो यहाँ दिल्ली नहीं है, ये यूपी है भैया, ये दिल्ली नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश है। ये तो हम दिल्ली उत्तर में- प्रदेश, हम जब उत्तर दिल्ली प्रदेश में में सस्ता हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? यही तो हम चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सस्ता करो, डीजल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो। आज का हर आदमी की ज़रूरत है पेट्रोल, डीजल, सब कुछ चलता है। सब यही चाहते हैं कि सस्ता हो तो कुछ तो हमें राहत मिले इस महंगाई से। घोषणा पत्र सभी पार्टियों के जारी हो चुके हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र स्टार्ट कर दिया, सपा ने भी कर दिया, बसपा ने भी कर दिया। लेकिन इस दौर में क्या लगता है कौन इस समय जबरदस्त लड़ाई करेंगी, कौन सी पार्टियां? अब कौन सी पार्टियां जबरदस्त लड़ाई करेंगे ये तो भाई अलग विषय है, वो अब 10 मार्च के बाद ही देखिएगा कि कौन एक सत्ता में। दौर तो बात की बात है, अभी दौर क्या चल रहा है? दौर की देखो, यहाँ पे अभी सब बिखरे हुए हैं, ऐसा कोई अभी कह नहीं सकता किसका दौर है, ठीक है? तो वो तो चीज़ एक अलग विषय है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में बोला है कि बिजली का आधा माफ करेंगे, बिजली सस्ती देंगे। वहीं अखिलेश जी ने बोला है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। क्या लगता है? देखिए, इस समय तो सरकार तो बीजेपी की है, तो करेंगे मतलब को कुछ नहीं होता नहीं। उनकी सरकार आप धीमे देखो करके। क्या नाम है भैया? भारत वाजपेयी ब्राह्मण है, बीजेपी समर्थक होंगे। इस सरकार में कैसा रहा पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का उत्तर प्रदेश? हमें इस सरकार में कार्यकाल बहुत सही लगा। बहुत सही लगा। बाकी एक दिक्कत हुई जानवर वाली है, बाकी ना तो गुंडागर्दी है ना कुछ ऊंच नीच कुछ है, बस एक जानवर वाली सबसे बड़ी दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। विकास हुआ? हाँ विकास अब हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ इधर। हाँ ये बात सही है निक्कू। ये बात जो है ये उनका जो विनोद कटियार विधायक थे, उनका आसपास शायद का 10 गांव में उनका वो भी नहीं लगा, वो शिलान्यास वाला। कल हम गांव में घूम रहे थे तो गांव वाले कहते हैं उन्होंने अपने प्राइवेट स्कूल बड़ा सा बनवा लिया, जी सरकारी स्कूल। अब ये हम लोग नहीं कह सकते, ये तो ऐसा और क्यों? कागज नहीं है नहीं। अब कागज उनकी लेकिन सत्ता, ये वो विकास विधायक नहीं रहे हैं। विकास उन्होंने तो किया, वो उनके बाद विधायक बनाया कौन? बनाया विकास कोई नहीं। बनाया तो नहीं लोगों ने। हम सरकार की बात नहीं करते, सरकार तो देश का वो दिल के बनाया गया था विधायक कि कम से कम ये विकास तो करेंगे। चाचा से सुन लो लेकिन जब पहले, उनके फिर कहा बाद जाके कोई मारेंगे। यहाँ पे लोग जाता खुद ही है, बोलेंगे वो।
हाँ चाचा कोई यहाँ से कर गया तो वो अब वो मिलते ही नहीं वो मिलते नहीं उनके तो कुल मिला के नाराज हैं। हाँ इसीलिए तो दूसरा विधायक लड़ रहा है। तो क्या लगता है उनके कार्यकाल का वो भी कहीं बाहर से आए हैं? वो घाटमपुर के हैं। घाटमपुर के लगता है वो आपकी विधानसभा में विकास कराएंगे? कोशिश तो कह तो रहे हैं कि तो समय का राजनेता वादा तो खूब करते हैं, निभावत कौन रहेंगे? निभाते हैं? नहीं निभा तो नहीं रहे। फिर क्या उम्मीद क्या लगती है? उम्मीद तो ये है अगर अब की बार कहा है तो शायद एक बार और देखेंगे, जी प्रयास करेंगे एक बार। मतलब एक और बेवकूफ बनना है हमें, क्योंकि जनता बेवकूफ बनती है। हाँ बनती है तब। क्या नाम है चाचा? संतोष सच्चा। इधर आइए आप। बिल्कुल आ गया, मतलब आप दिल खुश आदमी हैं। क्या लगता है? ये लगता है हमें क्या माहौल है, क्या गर्माहट है और क्या रौला है? माहौल ये है कि यहाँ की जनता जानवरों से दुखी पहला, और बाकी बीजेपी के कार्यकाल से सब खुश है। गुंडागर्दी पहला नाम खत्म है। खत्म है। और हमारे यहाँ के विधायक ने अपने यहाँ के क्षेत्र में कोई विकास नहीं और कहीं आप किया तो हो सचा- लेकिन दुनिया में सुनिए तो नहीं किया। चाचा, आप तो चाचा सचान हैं, तो इससे क्या मतलब? तो शायद आपको ये कोई बात रहे आपकी बात? ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं, जो हकीकत है हकीकत है। नहीं, सुनने को चर्चा में मिला क्या? कि कई गांव में गए, उन्होंने कहा कि अपने बिरादरी वालों के लिए किया। अरे नहीं नहीं, कोई बता दे क्या बिरादरी के लिए किया? नहीं किया? क्या किया? मैं कुछ बता भी दे नहीं हमारे गांव में क्या किया। यहाँ भी सचान रहता है। अच्छा, यहाँ कोई हाँ, विकास एक लाइट नहीं? लगा देते। एक लाइट तक नहीं लगवाई? नहीं तो लगी हो तो हमें मीडिया करके देख ले और बाकी उच्च नेता देख ले। लमला की नौकरी तो लगवा दी नहीं। वो क्या लगा दी? मैंने बच्चे को पढ़ाया तो हमारे बच्चे वो नहीं नहीं, वो लग सही गए। है, सही। क्या लगता है चाचा, इस बार जो सरकार के जो छोटे नेता हाँ ऊपर से अच्छा काम होता है आपके हिसाब से? कोई दिक्कत नहीं। 1076 एक सुविधा चलाई गई कि फोन करें, हाँ। अपनी समस्या बताएं, हाँ 24 घंटे में उस समस्या से निजात पाएं। हाँ। आप लोगों ने कभी जानवरों को लेकर के या किसी अन्य समस्या को लेकर 1076 पे कॉल की? भैया 1076 नंबर है, मैंने मालूम होता तो हमका कॉल करना, आज कॉल कर देना। एक बार करके देखिएगा हैं? और 24 घंटे में रिजल्ट मिले तब बताइएगा क्या होता है। थोड़ा इन लोगों से थोड़ा चर्चाएं का विषय ले। यहाँ के जानवर ये किसानों से मुक्त कराए जाए, छूटा ना रहे। यही हमारी मेन समस्या जानवर की है, और बाकी बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं। जैसा कि हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं और हम चाची लोग हमारी काफी बुजुर्ग हैं, बैठी हुई हैं। क्या नाम है चाची? राम जानकी। नाम तो बड़ा सुंदर है। तो ये बताओ, काम भी सुंदर हुआ गांव में? हमारा कोई सुंदर नहीं हुआ इस गाँव में। हमको प्रधान 3 करोड़ जगह दी। प्रधान भी निकला। हाँ कोई हमको ना हमें गवर्नमेंट से खाली दाना मिलता है और सिलेंडर मिलते 400 रुपया में। अरे आ जाओ, कहे सर मारे यहाँ से ना आ जाओ। अब वो भी नहीं 1000 रुपया सिलेंडर। तो अब तो सरकार ने उस फ्री पहले सिलेंडर दिया ना, दीदी देखा दी हमें ना दी, हमको पैसा नहीं मिलता। अब तो महंगाई जो डबल से भी 3 गुना कर दिया महंगा। अब कैसे सिलेंडर समस्या हो रही होगी? सिलेंडर खरीद चुके हैं ना, मेरे पास सिलेंडर है। नहीं तो 1000 पहले 400 आता था, अब 1000 हो गया। अब 1000 इतना महंगा हो गया। बराबर करो बताओ समस्या है कि नहीं? है उनका कहूँ। वही तो हम पूछ रहे हैं। तो क्या बदलाव करेंगे कि वही लाएंगे? अब भैया लगू मालिक सब तो वो जहाँ सब हो कहाँ मने। अच्छा तो बताओ माता जी, आपके घर में बिटिया बिटिया तो होंगी, बहू बेटी सब है? हाँ हमारी बिटिया है, एक बिटिया 4 लड़का। अच्छा यह बताओ कि आप सुरक्षित फील कर रही हैं? अब अपन कमात सामने लड़कन के बियाह हुई गई, अलग हुई गई। अलग हुई गई। हाँ अब बच्चों के करो सबसे बड़ी समस्या। हैं? अब बताओ ना पहले पढ़ना क्या नाम है बेटा? ना कुछ है। अरे बोल ले। क्या लगता है बेटा, आज जब पूरी स्कूल बातें जाते तो हो पूरी लेते तो उतरा है। तो सुरक्षित फील करते हो? रास्ते में कोई कमेंट करता है? नहीं कोई के कोई नहीं दिक्कत नहीं आती? पुलिस प्रशासन सब बढ़िया काम कर रहे हैं? जिंदगी बीती आई नहीं नहीं तो फिर से नहीं बनी हमारे कुआं की फिर से नहीं पन्ना पाती हम बालन की बात। तो पढ़ाई तो घर ही में चल रही होगी? नहीं चल रही? बड़ी समस्या है। पढ़ाई को तो तैयारी कुछ होगी नहीं। एग्जाम आने वाले हैं फरवरी अप्रैल से, फिर एग्जाम कैसे दोगे? जो पढ़ाई हुई है थोड़ी बहुत वही है। खुद की प्रिपरेशन है, जैसे कि बच्ची ने भी बताया कि उसकी खुद की प्रिपरेशन है। और कुछ भाई लोग हमारे हैं
उनसे भी पूछ लें कि क्या उनका कहना है। बड़ा टोपा वोपा लगा के बड़ा सर्दी का भाई साहब माहौल है तो टोपा तो लगाना ही पड़ेगा। ये बताओ क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन में ऑप्शन क्या है? बसपा भाई साहब, बस हैं? बसपा। बसपा। नहीं तो हमको लगता है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हो गया उससे क्या? यहाँ से कौन वो तो चर्चित आदमी है, उनको तो विनोद कटियार ने पहले खड़ा किया था। वो तो मैं नहीं पता, मान लो जो इस बार है उसकी मैं जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी थे जो लास्ट होता है यूनाइटेड। उनको मिला है जो जानकारी। और भी है, और भैया लोग बड़ा शोरगुल हो रहा है यहाँ पर। और इस शोरगुल का क्या नाम है भैया? भैया लल्लू यादव। बड़ा शोरगुल मच रहा है। अब क्या किया जाए भैया, जनता परेशान है और अपनी अपनी समस्या सब परेशान है इस समय। और का तो क्या लगता है इन समस्याओं से निजात कैसे पाई जाए? अब कोशिश तो कर रहे हैं भाई सब जनता पूरी की, बदलाव आना चाहिए। बदलाव, हाँ, बदलाव में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है बस कि एक बार फिर सफा बन जाए तो बदलाव के लिए है, शिक्षा के मामले में भी। और जिस रोड में खड़े हैं ये रोड किस सरकार अरे ने उसी बनवा? सरकार की है, सफा की देन है ये नहीं, रोड। ये बसपा की है, ये बसपा की बनवाई हुई सरकार है। कौन से सन में बनी थी चाचा? लगभग 2008 से बनी रहा है। हाट की बड़ी मजबूत और टिकाऊ बनी है। चल गई, वाह। विकास बोलता है, आप विकास बोलता है। क्या नाम है चाचा? अरे तो क्या है? राजू कश्यप जी। तो आप भी हाथी लाएंगे, साइकिल लाएंगे या पंजाब अरे घुमाएंगे? साइकिलें कमल नहीं, लाएंगे? सब साइकिल के हैं। देखिए बदलाव ये बार तो आदमी सब कर साइकिल रहा है, हाँ। कोशिश अपनी अपनी है। हाँ। बाकी आपके मन में क्या है? मेरे मन में यही है कि सपा सरकार आए। हाँ, सभा सरकार। चाचा आप बड़ा आड़ में छुप रहे हो, क्या बात है? किनारे आओ। क्या अरे नाम है? विजय बहादुर। तो काफी बहादुर हो गए आप। रात में साढ़ आठ जाते हो गए। हाँ, अरे कुश्ती करते हो, क्या करते हो? कुश्ती का वे लखे दे हम उनका लखे अच्छा, एक दूसरे का लखेटा लखेटी चल रही है। क्या करें? तो अब ये बीजेपी सरकार जो भी करवाए, रोस्ट हो, हाँ रोस्ट तो आई कमल से रोस्ट हो। बिल्कुल कमल से रोस्ट है। तो किसको लाओगे? भाई हम तो अब की बार ये सोचते हैं कि अब की बार एक बार सरकार बदल जाए तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा हाँ, क्योंकि ये सरकार कुछ नहीं करे। अच्छा। हाँ, बस यही दिखावा है कि बस गल्ला फ्री मिल जाए। अरे बस लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। हमारे बच्चों आप ये नहीं कहेंगे सरकार ने नमक दिया है और नमक जिसका खाएंगे तो नमक नमक हलाल ही नहीं करेंगे। नमक अगर समुद्र सूख जाए तो नमक न रही दुनिया। सरकार नमक मिल रहा है। हाँ तो नमक का ये दे रही सरकार। अब थोड़ा उन चाची लोगों से बोलते हो। अरे का समस्या बोल रहे हो उनका फिर। नमक तो मिले तो नमक में कहाँ जाओ रावा दे आदमी मर और जाए बताओ। अच्छा सरकार अपना नमक दे रही है, उसमें भी कांच। और काज दे दी मारन की लानी और काज। तो गरीब हटाओ या गरीबी हटाओ, क्या करना है? गरीब को हटाना है, गरीबी हटाना है? जब आदमी खबा नमक में मारे जाना तब का जवानी की पेंशन बनी, तुम्हारा नहीं बनी? पूरी सरकार ने तो अच्छा लगा दी, स्कूल बंद है, बताओ, बड़ी गल्ला तो मिल रहा हो, नमक मिल रहा हो। नमक न खाओ, नमक 5 किलो मिलता है। हाँ 5 किलो आटा अकेले यहाँ बड़ी समस्या है। 4 पसेरी मिल गया गल्ला का वो तो बताओ। बिटिया तुम यहाँ आओ। अरे देखो बिट्टी आजा दबाव नहीं आते पढ़ी लिखी। पढ़ाई लिखाई वाली बात बताओ। पढ़ाई लिखाई के बारे में काम में कोई महिमा है कि नहीं? पढ़ाई मन लगता है तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है तो क्या लगता है? मैंने उसका बता पढ़ाई अच्छी पास हो जाओगे? तो कोशिश करेंगे। पढ़ाई तो हुई नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा? ऑनलाइन तो पढ़ाई चल रही थी ना। अरे बोलो मोबाइल कुछ नहीं मिलो है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई चली? क्या लगता है घर वाले की समस्याएं कितनी होती है तभी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं? मोबाइल तो चाहिए टच वाले।
कहाँ से आम है? अबे माय मोड़न के जाओ तो मोबाइल में सब मिल गया कौन कुछ होना ही मिले सब बड़े बड़े आके पकड़ लेते के बाद भेज देते हैं, जाओ चले तो जाओ। अभी तो लैपटॉप साइकिल और मोबाइल मिलने वाले हैं। नहीं मिलेगा, उम्मीद नहीं है। किसकी सरकार में उम्मीद है? साइकिल तो अखिलेश वाले मिले, सब मोबाइल वाले को मिला था उनका। यहाँ पे भैया अखिलेश के सपोर्टर हैं और लोगों से भी पूछ लें। हाँ भगवा, अरे इधर आओ भैया, क्या नाम है? रणजीत सिंह कुशवाहा। तो क्या करते हो वैसे काम वाम? काम का लॉकडाउन में बंद है काम। हाँ, तुम भी बेरोजगार? तो भगा जाने जाने इनके खातन में यहाँ रुपया डाल सरकार के हाँ वही तो जो लोग श्रमिक कार्ड बनाए उनको पैसा दे रहे, कार्ड अकाउंट में डाल लेंगे। देखो नहीं, किसानी वाला 2000 रुपया मिल रहा है। हाँ नंदा एक भी खाते नहीं आया। सरकार तो सब योजना बता दे रही है, क्या बना उन्होंने आज ऊपर क्रेडिट कार्ड है वो भी नहीं किसानों का माफ कर रही है। आखिरकार किसान कहाँ जाएगा? ये कर्ज पे लटका जाएगा, एक दिन डूब करके अपनी जमीन बड़े आदमियों के यहाँ भेज देगा। तो उनका क्रेडिट जब पिलाई खड़ी आदमी सूख गई, फसल एक हो रही है, कहाँ से क्या होगा? हमें तो महाजन के यहाँ जा करके उठा लगाना पड़ेगा, जमीन रखनी पड़ेगी। क्यों क्रेडिट कार्ड नहीं माफ करते? अच्छा, तो आप कहेंगे सिलेंडर सिलेंडर क्रेडिट कार्ड फ्री दिया तो है सिलेंडर। तो फिर नहीं फ्री दिया है, अब 1000 दे रहे हैं, तो बराबर है ना। अच्छा 400-600 रुपए जो ले रहे हैं सिलेंडर का ले रहे हैं क्या? सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं? हाँ 1300 मिलती थी। नहीं तो रहे हैं, सिलेंडर सब्सिडी दे रहे हैं। देखो भैया आगे, भैया आगे, भैया आगे। क्या नाम है भैया? रामू, क्या लगता है युवा है आप तो? रोजगार है? कहाँ रोजगार घूम रहे काम धंधा है? अपने आप से परेशान है। अखिलेश अखिलेश पक्का 100 में 100%। 100 में 100%। ये बात नहीं कुछ बड़ा गर्व से कह रहे हो। लेकिन उधर सीएम में जानना है कौन बैठे हैं? योगी बाबा जी। योगी बाबा बैठे जरूर है, लेकिन सरकार अपनी अखिलेश की है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है भैया? हाँ नहीं ठीक है। जैसा कि आपने इस गांव में देखा, लोगों का कहना तो जायज है, लोगों का कहना जायज है कि किसान आज के समय चौकीदार बनना है। अपने ही खेतों के लिए, अपनी जमीनों के लिए चौकीदार बना है। उनकी फसलें नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं उनकी खेती अपनी जमींदारों के घर पे बेचनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन जया वाजपेयी के साथ मैं दिलीप मिश्रा।